आज हमें पढ़ना है एनआईवीएस क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 2 दोहे। तो इस चैप्टर में दोहे हैं। स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में आपने एक कहानी पढ़ी। इस पार्ट में हम दोहे को पढ़ेंगे जो कि हिंदी का एक प्रमुख छंद है। कबीर, रहीम, वृंद आदि मध्यकालीन हिंदी कवियों ने अपने कविताओं में ज्यादातर इसी छंद का प्रयोग किया है। प्रायः दोहों के विषय भक्ति, श्रृंगार और नीति के रहे हैं। मतलब जो दोहे में विषय है वो क्या है? भक्ति और श्रृंगार, नीति के रहे हैं। इस पार्ट में हम कबीर दास, रहीम दास, वृंद के नीति का उपदेश परक दोहों का अध्ययन करेंगे। तो उद्देश्य क्या है? तो इस पाठ को पढ़ने के बाद आपको क्या नसीहत मिलेगी, क्या सीखोगे? व्यक्तित्व निर्माण में निंदा और आलोचना की भूमिका का उल्लेख कर सकेंगे। मतलब व्यक्तित्व निर्माण का मतलब किसी को इंसान बनाना, अच्छा इंसान बनाना। तो उसके लिए निंदा और आलोचना की भूमिका बहुत जरूरी है, तो उसका उल्लेख करना हम सीख जाएंगे। बाकी पढ़ेंगे हमें समझ आएगा। बड़ों द्वारा किए गए कठोर व्यवहार के सकारात्मक पक्ष को स्पष्ट कर सकेंगे। अनावश्यक धन के उत्पन्न विकृतियों को समझकर धन की उपयोगिता पर टिप्पणी कर सकेंगे। अनावश्यक धन का मतलब बेवजह फालतू पैसा, फालतू धन कह सकते हैं हम। उत्पन्न विकृति, अगर हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाए तो हम हमारे अंदर क्या आ जाते हैं? विकृति आ जाती है ना। विकृति वर्ड अभी समझोगे आप, ठीक है। अवसरानुकूल व्यवहार के औचित्य का वर्णन कर सकेंगे हम। जीवन में अभ्यास का महत्व रेखांकित कर सकेंगे कि कितना जरूरी है अभ्यास करना। दोहा छंद को पहचान कर सकेंगे, उनके प्रयोग के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। दोहों के काव्य सौंदर्य पर टिप्पणी कर सकेंगे। समान भाव के दोहों की तुलना कर सकेंगे और उनका अवसरानुकूल प्रयोग कर सकेंगे। अवसर आने पर जो प्रयोग होता है उसे हम अवसरानुकूल कहते हैं। तो मूल पाठ हमारा यहाँ से शुरू होता है। हाशिए पर शब्दार्थ लिखा हुआ है, काफी ज्यादा शब्दार्थ है क्योंकि भाषा थोड़ी सी जटिल यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोहे। पहला, ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न होई। सुबरन कलश सुराधर भरा, साधु निंदा सोई। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हम आगे पढ़ेंगे। निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करत सुभाए। गुरु कुम्हार विष कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट। अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। दो हाथ उलझिए, यही सयानो काम। ये कबीर दास जी के दोहे हैं 4। यहाँ पर इसके शब्दार्थ हैं। जन्मिया का मतलब जन्म लेना, तो ऊंचे कुल में जो जन्म लेता है। करनी ऊंची न हुई, तो ये कहना चाहते हैं कि जो ऊंचे कुल में मतलब अच्छी फैमिली में जन्म लेता है तो ऐसा नहीं है कि वो ऊंचे कर्म हो उसके, है ना। उसके बाद यहाँ पर सुबरन है। सुबरन का मतलब होता है सोना, और कलश का मतलब कलश, घड़ा, ठीक है। सुरा का मतलब शराब। निंदा का मतलब निंदा करना। सोई का मतलब उसे या उसके। तो कह रहे हैं सुबरन कलश सुरा भरा। सुबरन का मतलब अभी देखा ना आपने, सोना, और कलश, कलश में सोना भरा हुआ, ठीक है। और क्या है? शराब, शराब भी भरा हुआ। साधु निंदा सोई, साधु क्या करता है? निंदा करता है। सोई मतलब उसकी। निंदक नहीं है रे। अच्छा, ये तो हम चलो ऐसे पढ़ ले रहे हैं, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन हम पूरा नीचे पढ़ेंगे। चलो। पावस देखी रही मन, कोयल साधे मौन। अब दादुर बक्ता भय, उसको पूछत कौन। खैर खून खांसी, खुशी वैर प्रीति मदपान। रहीमन दाबे ना दबे, जानत सकल जहान। कि यहाँ से आप इसका जो शब्दार्थ है वो दे सकते हो। अभी हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे, हमें उसे समझ आ जाएगा। पावस देखी रहीम मन, कोयल साधे मौन। अब दादुर बक्ता भय, हमको पूछत कौन। खैर खून खांसी, खुशी वैर प्रीति मदपान। रहीमन दाबे ना दबे, जानत सकल जहान। रहीमदास जी के दोहे थे। अब वृंद के दोहे हैं। करत करत अभ्यास थे, जड़मति होत सुजान। रसरी आवत जात थे, सिल पर परत निशान। नैना देत बताए सब, हित को
हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कही देत। ठीक है, यहाँ पर इसके हिंदी अभी हम सारा देखेंगे, हमें समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें ये बता रहे हैं, कह रहे हैं कि आइए हम समझें अंश वन। अंश वन में हमारे पास क्या था वो हम देखते हैं। पहला हमारा जो दोहा था वो था, ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदय सोई। कबीरदास जी का प्रथम दोहा एक बार फिर पढ़ लेते हैं, हमने पढ़ लिया। कबीरदास जी इसमें कहते हैं कि अगर अच्छे घर खानदान में पैदा हुए व्यक्ति का व्यवहार और उसके कर्म अच्छे ना हो तो वह उसी प्रकार निंदा का पात्र होता है, जिस प्रकार शराब भरे सोने के कलश को सज्जन निंदनीय समझते हैं। निंदनीय मतलब बुराई वाला। कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार सोने का घड़ा भी अपने अंदर शराब जैसी वस्तु भरी होने के कारण अपनी महत्ता खो देता है और बुराई का पात्र बनता है, उसी प्रकार अच्छे कुल या परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति का आचरण अगर अच्छा ना हो, उसका कैरेक्टर अच्छा ना हो, तब भी वो लोगों की तारीफ का काबिल नहीं बल्कि निंदा का पात्र बन जाता है। लोग उसकी बुराई करने लगते हैं। इस दोहे में कवि ने बताया कि आदमी की पहचान उसके घर खानदान से, उसके वर्ण और जाति से, उसके धनवान और निर्धन होने से नहीं होता, बल्कि उसके आचरण से, कि उसका तरीका, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसके व्यवहार, बताया कैरेक्टर, चाल चलन से होती है। अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति की प्रशंसा की जाती है और बुरे कर्म वालों की निंदा करनी जाती है, बुराई की जाती है। टिप्पणी करते हैं हम, यहाँ पर कमेंट करते हैं ना, वही है ये। पहला, मनुष्य के बारे में अपनी बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए कबीरदास जी ने इस दोहे में सोने के कलश का उदाहरण दिया है। जब किसी बात को समझाने के लिए जीवन जगत के किसी दूसरे व्यवहार को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे हम दृष्टांत कहते हैं। अतः यह दृष्टांत अलंकार है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। दोबारा से पढ़ लेते हैं हम यहाँ पर अंडरलाइन करके। जब किसी बात को समझाने के लिए जीवन जगत के किसी दूसरे व्यवहार का उदाहरण लेना हो, दूसरा व्यवहार है याद रखना, तब उसे हम दृष्टांत अलंकार कहते हैं। ठीक है, पेज खत्म, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। दूसरा पॉइंट, मनुष्य का तन सोने के घड़े जैसा है, ऐसा तन पाकर उसमें अच्छाई या विकास करने की जगह उसमें बुराइयों का घर बन जाता है। किसी भी प्रकार प्रशंसा की बात नहीं हो सकती। थर्ड पॉइंट है, बहुत आसान तरीके से अच्छे कर्म करने की बात कही गई है। दोहा दो पढ़ते हैं। दोहा दो में क्या था, निंदक नेरे राखिए, मतलब जो बुराई करने वाले थे ना उसे पास रखिए। आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करत सुभाए। तो इसमें अनुभव किया गया है, इसमें आपने क्या अनुभव किया है कि अधिकतर लोगों को अपनी प्रशंसा बहुत अच्छी लगती है, जबकि अपनी आलोचना करने वालों को कोई पसंद नहीं करता। यूं भी समाज में ऐसे लोग अक्सर मिल जाते हैं जो मुंह पर तारीफ करते हैं और पीठ पीछे बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, है ना। मगर ऐसे लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं जो सामने ही आपकी बुराई कर दें, आलोचना कर दें, हमारी कमियां बताएं। प्रायः हम ऐसे लोगों से मिलने, मतलब हमें हमेशा ऐसे लोगों से मिलने से कतराना नहीं चाहिए जो हमें पसंद नहीं करते। मतलब इन्होंने तो ये लिखा है कि प्रायः हमें ऐसे लोगों से मिलने से कतराते हैं जो हमें पसंद नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उनसे मिलना चाहिए। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं, हम पढ़ते हैं। कबीर ने ऐसे आलोचकों से बचने की नहीं, बल्कि अपने पास नजदीक रखने की आवश्यकता पर बल दिया कि अपने पास रखो, अपने नजदीक रखो। वे कहते हैं कि निंदक को तो आंगन में कुटी बनवाकर अपने पास ही रखना चाहिए। आंगन में कुटी, वो छोटा सा वो टेंट टाइप का होता ना, पहले बनता था। पहले तो वो घास फूस लगा के बनते थे, अब तो टेंट लगने लगा। तो आंगन में कुटी बनवाकर अपने पास रखिए। निंदा से हमें अपनी कमियों का पता चलता है और हम उन्हें दूर कर देते हैं। इस प्रकार साबुन और पानी के बिना ही वे हमारे स्वभाव को निर्मल बना देते हैं। जैसे कपड़ा गंदा होता है तो हम साबुन पानी से साफ करते हैं, तो ये हमें बिना साबुन पानी के हमारे चरित्र को, हमारे स्वभाव को निर्मल मतलब स्वच्छ बना देते हैं। अब जरा सोचिए कि आदमी अपना शरीर, है ना, तो साबुन पानी से साफ कर लेता है, पर वह अपने व्यवहार, आदतों, स्वभावों की कमियों और बुराइयों से कैसे छुटकारा पाए। आदमी तो अपनी कमियों, कमजोरियां, बुराइयां खुद ही दिखती नहीं, है ना। जैसे कोई इंसान अपनी बुराइयां तो देख ही नहीं पाता, अगर उसको कोई बुरा कह दे उससे लड़ जाता है। तो कबीरदास जी कहने में उसको पकड़ के रखो अपने पास
और उससे अपनी बुराई करवाओ ताकि वो बुराई अपने आप को खत्म करो। आप निर्मम बन जाओ, आपका कैरेक्टर अच्छा बन जाएगा। निर्मल मतलब स्वच्छ, स्वच्छ बन जाओगे आप। दूसरे लोग आमतौर पर उसके सामने उसका उल्लेख नहीं करते, मतलब दूसरे लोग आमतौर पर उसके सामने उसके बारे में नहीं बताते। केवल आलोचक ही हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हम में कहाँ और क्या कमी है। तो फिर उनसे कतराते क्यों हैं? क्यों ना आपकी सुने, उनकी सुने, क्यों ना उनकी सुने, जिसमें हमें अपनी कमियों का पता चले और हम उनको दूर जाने का प्रयास करें और अपने स्वभाव को निर्मल बनाएं। इस दोहे में कबीर दास जी हमें यही कहना चाहते हैं। आगे चलते हैं, हम टिप्पणी करते हैं। टिप्पणी करना जरूरी है। पहला, प्रस्तुत दोहे में निंदक से दूर रहने से प्रचलित रिवाज के विपरीत उससे लाभ उठाने का संदेश दिया गया है। मतलब जो निंदक से हम दूर रहते हैं, जो प्रचलित रिवाज जो चल रहा है, लोग निंदक से दूर ही रखते हैं, तो उसके अपोजिट, उसके विपरीत लाभ उठाने का संदेश दिया गया है। मतलब मौके पे चौका मारने से अच्छा एक वर्ड था, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, वो जैसे याद होता है मैं बताऊंगा आपको। सेकंड पार्ट, कविता में जहां आसपास आने वाले शब्दों में एक ही वर्ड का बार बार दोहराव, दोहराव का मतलब बार बार वो रिपीट हो, आवृत्ति हो, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यहाँ निंदक नियरे में न वर्ड की आवृत्ति में अनुप्रास अलंकार है, न जो है वो क्या है, अनुप्रास अलंकार है। तो आपको याद रखना है कि अगर किसी शब्द में बार बार दोहराव हो तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तीसरा है, प्रस्तुत दोहे में आत्मबोध और विश्लेषणात्मक चिंतन जैसे जीवन कौशलों को उभारा गया है। अब यहाँ पर आत्मबोध का मतलब है अपने बारे में बोध होना, जानना। विश्लेषणात्मक चिंतन मतलब वो अच्छा है, बुरा है, कैसा है, ऐसे चिंतन के लिए क्या है, जीवन कौशलों को उभारा गया है कि जीवन हमारा जो है कौशल हो सकता है, स्किल्स अच्छा हो सकता है। क्रियाकलाप 2.1, मतलब क्या पढ़ना है इसमें, कोई परिचित या अपरिचित व्यक्ति जब आपकी किसी गलती को की ओर इशारा करता है तो आपको कैसा लगता है? कबीर की इस दोहे को पढ़ें और इस संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया लिखें। आपको कैसा लगा, अपनी बातें लिखें, अपना रिएक्शन लिखें। चलो दोहा 3 स्टार्ट करते हैं। दोहा 3 क्या था हमारे पास? गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। तो क्या है देखते हैं हम। हमेशा से एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को अपना अनुभव और ज्ञान सौंपती आ रही है। ज्ञान देने वाले व्यक्ति को गुरु कहते हैं, मतलब गुरु कहते हैं। अर्थात गुरु वह होता है जो ज्ञान दे, ज्ञान को धारण करने लायक बनाए, जो चरित्र निर्माण करे, आपका कैरेक्टर अच्छा करे और बेहतर मनुष्य बनाए आपको। कबीर ने अपने इस दोहे में गुरु शिष्य संबंध और गुरु के कार्य की विशेषता में या विषय में बातें की है। जिस प्रकार कुम्हार घड़ा बनाता है उस प्रकार गुरु शिष्य को तैयार करता है। आपने कुम्हार को घड़ा बनाते देखा है? अगर नहीं तो चित्र 2.3 को ध्यान पूर्वक देखिए। वह चाक पर गीली मिट्टी रखता है और चाक को घुमाता है। अभी अगले पेज पर देखेंगे हम। इस बीच बीच में हाथ से मिट्टी को लोंदे की आकृति देता है। लोंदे, अभी आप शेप देखोगे मैं बता दूंगा, कम समझ आएगा ऐसे अगर बताऊंगा तो, फिगर के साथ अच्छे समझ आ जाएगा। जैसे जैसे ये आकृति स्पष्ट होती है और उसका आकार बढ़ता है वैसे वैसे उसे संभालने के लिए विशेष प्रयत्न करना होता है। मतलब स्टार्टिंग में तो आपको कम प्रयास करना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे संभालना, बड़ा बनाने लगोगे, अच्छा बनाने लगोगे, वो निखर के और बनने लगेगा, तो आपको विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा, मतलब और अच्छे से प्रयत्न करना पड़ेगा कि खराब ना हो जाए, मतलब आकृति बिगड़ ना जाए, नहीं तो आकृति बिगड़ सकती है। घड़ा बना चुकने पर जब हम उसे चाक से उतारते हैं तो घुमा घुमा कर उसकी कमियों को परखते हैं। तो जो कुम्हार होता है तो यही तो परखता है ना, जब चाक से उतारता है तो पहले कमियां देखता है, चारों तरफ घूम घूम के, घुमा घुमा के। अक्सर कहीं कहीं मिट्टी के बीच हवा आ जाने से छेद रह जाता है। छेद को हम कहते हैं छिद्र, ठीक है, हिंदी में। तो कई बार हवा से क्या होता है, वहां पर छेद रह जाता है, वह उन्हें दिखता है और ढूंढ ढूंढ कर निकालता है और उन्हें दूर करता है, मतलब उस छेद को, छिद्र को भरता है और भीतर की तरफ से हाथ का सहारा
देता जाता है, मतलब अंदर की तरफ से सहारा, बाहर की तरफ सहारा देगा तो उसका शेप बिगड़ जाएगा ना, अगर है ना, समझ गए। तो क्या फिगर देखते हैं हम, समझ आएगा हमें। भाई धीरे धीरे बढ़ रहा है तो अंदर की तरफ से क्या दे रहा है, ये सहारा दे रहा है ना। ठीक है, हम आगे अब पढ़ते हैं इसके। टूट न जाए और बाहर की तरफ से थपकी से चोट करता जाता है, तब कहीं जाकर एक सुंदर दोष रहित घड़ा तैयार होता है। देखो बाहर से थपकी दे रहा है और अंदर से उसका उसको दबा रहा है ताकि वो टूटे ना, और साथ के साथ क्या देखता रहता है कि उसका उसके अंदर जो छेद है वो ना रहे। अगर छेद रहेगा तो मिट्टी का घड़ा जो है उसको पानी को जल्दी से ठंडा नहीं कर पाएगा। प्रस्तुत दोहे में कबीर कहते हैं कि गुरु कुम्हार है और उसकी रचना यानी उसका शिष्य घड़ा है। शिष्य को तैयार करते हुए एक गुरु उसकी खामियों, उसके दोषों को दूर करता है जाता है। काढ़ना का अर्थ होता है निकालना, काढ़ना का अर्थ निकालना होता है, जैसे दूध काढ़ना, दूध निकालते हैं हम। ऐसा करते हुए वह अपने शिष्य को भीतर भीतर तो सहारा देता है, यानी आंतरिक रूप से स्नेह देता है, प्यार देता है अच्छे से, है ना। पर बाहर तो क्या है, ठोकता रहता है, मतलब अंदर से प्यार दे रहा है, अब बाहर से ठोक रहा है, मार रहा है। कहने का अर्थ है कि गुरु का व्यवहार ऊपर से तो कठोर लगता है लेकिन अंदर से स्नेहपूर्ण, मतलब प्यार वाला होता है। वह अपने शिष्य को की तमाम कमियों, अपने शिष्य की तमाम कमियों और कमजोरियों को अपने कठोर नियंत्रण से दूर कर देता है। अगर उसे बाहर से भी प्यार दिखाए, अंदर से भी प्यार दिखाए, तो वो नियंत्रण में नहीं आएगा, कंट्रोल में नहीं आएगा, इसलिए वो बाहर से कठोर बने रहते हैं। और उन्हें ज्ञान देने के लिए साथ साथ आत्मिक और चारित्रिक रूप से भी दृढ़ बनाते हैं। आत्मिक मतलब अपनी आत्मा को भी मजबूत बनाते हैं और उनका चरित्र जो होता है, कैरेक्टर होता है, उसको भी अच्छा बनाते हैं। गढ़ना शब्द का अर्थ होता है सिर्फ बनाना नहीं होता, बल्कि आत्मीयता से दोष रहित कृति तैयार करना होता है। जैसे अच्छा मूर्तिकार मूर्ति गढ़ता है तो उसे सजीव और जीवंत बना देता है। सुनार आभूषण में कलात्मक सौंदर्य करता है, मतलब अपने कला से उसको बनाता है तो सौंदर्य उभरता है ना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए थे। क्या कह रहे हैं, गढ़ना का जो अर्थ है ना, सिर्फ ये नहीं होता है बनाना होता, बल्कि आत्मीयता से, मतलब आत्मा से दोष रहित हो जाए, उसका जो आत्मा है ना वो शुद्ध हो जाए, ये कहने का मतलब था। इसलिए यहाँ कवि ने गुरु द्वारा शिष्य को गढ़ने की बात कही है। अच्छा गुरु शिष्य को कोरा ज्ञान ही नहीं देता, कोरा का मतलब बिल्कुल साफ, है ना। तो अच्छा गुरु शिष्य को सिर्फ साफ ज्ञान नहीं देता, बल्कि उसे समाज और दुनिया के लिए एक बेहतर इंसान के रूप में तैयार करता है। यहाँ ज्ञानवान बनाने के साथ साथ चरित्रवान बनाने का भी संकेत है, मतलब ज्ञानवान तो बना दो, साथ के साथ चरित्रवान भी बना दो। जैसे घोड़े में अगर नन्हे नन्हे छेद रह जाए, सॉरी घोड़ा बोल दिया मैंने, घड़े बोलना था। जैसे घड़े में अगर नन्हे नन्हे छेद रह जाए तो उसमें पानी रिसेगा और उसकी उपयोगिता कम या समाप्त हो जाएगी। या हम अब मैंने अभी बताया था ना कि ठंडा नहीं करेगा वो, ठीक है। तो उपयोगिता जब ठंडा नहीं करेगा तो क्या होगा, उसकी उपयोगिता कम हो जाएगी। जैसे ही ज्ञान अचर आचरण या व्यवहार पर खरा नहीं उतरेगा, मतलब वैसे ही ज्ञान अगर आचरण या व्यवहार कह लो आप, उस पर अगर खरा नहीं उतरेगा तो उसकी भी सामाजिक उपयोगिता नहीं रहेगी। अब आप जैसे आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो, आपका जो आचरण है बाहर बुजुर्गों के प्रति, अपने घर वालों के प्रति सही नहीं है, तो आपकी पढ़ाई जो है ना वो काम की नहीं है, समाज में आपको वो उपयोगिता नहीं दी जाएगी, मतलब सामाजिक उपयोगिता नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको क्या सोचेंगे कि ये तो बस ऐसे ही है ना। तो अगर हम पढ़ रहे हैं, अच्छे इंसान बनना है, तो हमें प्यार से सभी से बात करना चाहिए, ठीक है, सभी का ख्याल रखना चाहिए और बहुत विनम्र स्वभाव से बातें करनी चाहिए, कभी कठोर नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप बड़े हो जाओगे तब अपने किसी दोस्त को समझाने के लिए, किसी बच्चे को समझाने के लिए कठोर होना पड़े तो पढ़ सकते हो, लेकिन वैसे अगर नॉर्मली किसी से बात करनी है तो बहुत स्नेहपूर्वक प्यार से बात करना चाहिए। टिप्पणी करते हैं हम। कबीर ने इस दोहे में कुम्हार और घड़े के माध्यम से गुरु शिष्य के संबंध को तो आसानी से समझाया ही है, ज्ञान की सामाजिक उपयोगिता यानी व्यवहार की कसौटी पर ज्ञान के खरे उतरने पर भी बल दिया है।
दूसरा, कबीर ने अपने काव्य में गुरु को अत्यधिक महत्व दिया है। गुरु की महिमा को व्यक्त करने वाला यह दोहा आपने पढ़ा या सुना होगा, जिसमें उन्होंने गुरु को ईश्वर से भी अधिक महत्व दिया है। ठीक है, एक्चुअली ऐसा है। तो हम दोहा 4 पढ़ते हैं। दोहा 4 हमारे पास है, जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलचिए, यही सयानो काम। तो आप अक्सर सोचते होंगे कि अगर आपके पास अपार दौलत होती, क्या सोचते हो आप कि आपके पास अपार दौलत हो, बहुत ज्यादा दौलत हो, तो कितना मजा आएगा, है ना। तो क्या कभी ऐसा सच हुआ कि धन हमेशा ही फायदेमंद होता है? तो देखो, ऐसा नहीं होता कि धन हमेशा फायदेमंद हो। ठीक है, वो नुकसानमंद भी हो सकता है, नुकसानदायक भी हो सकता है। वह अपने साथ बहुत सी बुराइयां भी लाता है। अगर किसी के पास बहुत सारा पैसा हो तो वो क्या करेगा? जाहिर सी बात है, पहले तो अपनी जरूरतों को पूरा करेगा, फिर अपने लिए सुविधाएं जुटाएगा, फिर भोग विलास, मतलब मेहनत करना छोड़ जाएगा, आराम ही आराम करेगा। फिर उसके बुरे शौक आ जाएंगे, उसको पूरा करने लगेगा। यानी धन एक हद तक तो जरूरतों को पूरा करता है, लेकिन ज्यादा पैसे होने पर आदमी की सुख सुविधा में फंसता जाता है। ठीक है, केवल अपना फायदा देखता है और विलासी बन जाता है ना, बिल्कुल आराम से, है ना, भोग विलास में रहने लगता है। कबीर ने धन की अधिकता होने पर उससे छुटकारा पाने की या उसे दान कर देने की बात कही है। उन्होंने नाव में पानी भरने से इसकी तुलना की है। उनके अनुसार जैसे नाव में पानी भरने पर यदि पानी को बाहर ना निकाला जाए तो नाव का डूबना तय है। वैसे ही धन की अधिकता होने पर यदि दान करके उसे खर्च ना किया जाए तो व्यक्ति का पतन भी निश्चित है। मतलब क्या, दो हाथ उलझिए, यही सयानो काम, मतलब दोनों हाथ से लोगों की हेल्प भी कीजिए, और यही सयाना काम है, बड़ा काम है। जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, मतलब वही जो अभी हमने पढ़ा ना, क्या पढ़ा हमने? जैसे नाव में पानी भरने, यदि पानी को बाहर ना निकाला तो नाव का डूबना तय है, उसी तरह अगर आपके पास पैसे आ जाएं तो आपका पतन होना तय है। आगे चलते हैं हम। इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि यदि नाव में पानी भरने लगे तो घर के पैसे की अधिकता होने लगती है ना। तो समझदारी इसी में है कि दोनों हाथों से उलीचना शुरू कर दीजिए, मतलब खर्च करना, कि गरीबों की या जिसे भी दान देना चाहिए। नाव में पानी बढ़ने पर उसका डूबना निश्चित है, इसलिए जैसे ही पानी भरने लगता है, नाविक इसे दोनों हथेलियां मिलाकर अंजुरी, है ना, देखो यहाँ पर है ना, अच्छा ये तो सोने वाला दूसरा है, तो अंजुरी बनाकर, आपने नाव का देखा ही होगा, नहीं देखा हो तो गूगल पे सर्च कर लो, फोटो दिख जाएगी आपको, वीडियोस भी मिल जाएगी यूट्यूब पे। तो अंजुरी बनाकर क्या करता है, पानी को फेंकने लगता है, तब नाव आगे जाती है। अगर अंजुरी बनाकर वो पानी ना फेंके तो नाव धीरे धीरे डूब जाएगी। इसी तरह यदि घर के अंदर आवश्यकता से अधिक पैसा बढ़ने लगे तो समझदार व्यक्ति को अंजुरी भर भर के उसे बाहर कर देना चाहिए, अर्थात दान कर देना चाहिए, क्योंकि धन की अधिकता अपने आप ऐसी विकृतियां लेकर आती हैं जिससे घर का विनाश होना निश्चित होता है। टिप्पणी करते हैं, जैसा कि हर एक दोहे में करते हैं हम, नाव में जल और घर में धन जैसे दो भिन्न स्थितियों में न केवल समानता स्थापित की गई है, बल्कि उसे नीतिगत उपदेश को सरल और बोधगम्य बना दिया गया है। नीतिगत उपदेश मतलब एक नीति की तरह, मतलब नीति यही है ना कि हमें अपने आप को अच्छा बन के रहना है, तो ये उपदेश है, नीतिगत उपदेश है, उसको सरल और बोध का मतलब एक तरह से जानकारी टाइप का कह सकते हो आप, सरल और जानकारी बना दिया कि हमारे पास जितने भी पैसे आए ना, उसे खर्च करो अपनी जरूरत के बाद, ऐसा ना कि बहुत ज्यादा है और हम भोग विलास करने लगे, अपनी सारी सुख सुविधाएं पैसे की सहायता से करने लगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि हम निठल्ले बन जाएंगे। आप जानते हैं कि नाव में वैसे तो पानी आता है नहीं, पानी तभी आता है जब उसमें छेद हो या टूट जाए। इसी प्रकार घर में गलत तरीकों से कमाया गया धन आ जाए तो उसे भी घर से निकाल देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया तो अगर ऐसा नहीं किया तो देखते हैं क्या होता है। वैसे आपको तो पता चल ही गया होगा, अगर ऐसे नहीं किया तो क्या होगा, फिर भी पढ़ लेते हैं। अगर ऐसा नहीं किया तो हाल, है ना, जो हाल पानी भरने से नाव का होगा वही हाल गलत तरीके से आने वाले पैसे से घर का भी होगा, अर्थात दोनों का डूबना, नष्ट होना तय है। तीसरा, सयाना का वास्तविक अर्थ है वयस्क, मतलब बालिग, जो बड़े हो जाते हैं।
परिपक्व हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं। यहाँ सयानों का काम अर्थ है, मतलब समझदारी का काम। कबीर ने धन की आवश्यकता को नकारा नहीं है, मतलब धन की आवश्यकता को इन्होंने बोला नहीं कि नहीं नहीं धन नहीं चाहिए, इन्होंने बोला है कि हाँ आवश्यकता है तो कमाओ रखो, लेकिन क्या बताया कि उसकी अधिकता नहीं है, अधिकता नहीं होनी चाहिए, मतलब वो हानिकारक है। धन मनुष्य के पास कितना हो इस विषय में उनका यह दोहा देखिए, क्या दोहा कहा था? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। मतलब क्या है कि साईं भगवान हमें इतना धन दो, ठीक है, कि हमारा जो कुटुंब है, हमारा जो घर है ना, उसमें पूरा समा जाए, मतलब हमारी जो जरूरत की चीजें हैं ना उतनी पूरी हो जाए बस, और मैं भूखा ना रहूं, और जो साधु संत हैं, जो दूसरे लोग हैं साधु संत, वो भी भूखा ना जाएं, मतलब सबका पेट भरे, सब खुश रहें। तो ये आप फील कर चुके हो। अब यहाँ पर पाठगत प्रश्न 2.1 है। यहाँ पर कबीर के अनुसार ऊंचे कुल में जन्म लेने पर भी आदमी निंदा का पात्र होता है, तब वह क्या है? यहाँ पर देख लो 4 ऑप्शन है, आप कोई सा भी ऑप्शन टिक कर सकते हो, आपको पता है, पढ़ के आप खुद ही कर सकते हो। चलो, अच्छा गुरु कैसा होता है ये आप कर सकते हो, अब इतना पढ़ने के बाद तो आप सीख गए होगे। अच्छा, इसका आंसर लास्ट में भी लिखा होता है, वहां से भी देख सकते हो, पहले आप करना फिर लास्ट में देखना। अब हम करते हैं दोहा 5 अंश 2। तो अब हम दोहा पहले पढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पर दोहा पढ़ते हैं ताकि हमें समझ आए। पावस देखी रही मन, कोयल साधे मौन, अब दादुर बक्ता भय, हमको पूछत कौन। तो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पेज पर आई थिंक, देखते हैं। हाँ, 5वें दोहे के ठीक से समझने के लिए उसे एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। पढ़ लिया हमने। यह दोहा रहीम का लिखा हुआ है, हाँ रहीम का जी का था, हमने वहां पर देखा था। आपको लगता होगा कि एक वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं, आपको लगता होगा कि एक वर्ष में 6 ऋतुएं कौन कौन से? ग्रीष्म मतलब गर्मी, पावस का मतलब वर्षा, शरद का मतलब हल्की सर्दी, शिशिर मतलब तेज सर्दी, हेमंत मतलब पतझड़, और वसंत। आपने वसंत में कोयल की कुकू और वर्षा में मेढक की टटर की आवाजें तो सुनी होंगी। मेढक टटर की आवाज करते हैं और वर्षा में कोयल कुकू करती है। जाहिर जाहिर है कि कोयल की कुकू कभी को सॉरी, कोयल की कुकी जो है कुकू जो है वो सभी को भाती है। उसके स्वर में मिठास होती है और गायन में लय, जो गाती है ना वो लय से गाती है, और जो आवाज होती है ना बहुत मीठी होती है। फेमस ही है, आपको पता ही होगा। आपने प्राय एक बार में एक ही कोयल का स्वर सुना होगा, ऐसा नहीं कि बहुत सारी कोयल एक साथ कर रही हो, सामूहिक स्वर नहीं। दूसरी तरफ मेढक एक साथ टर्राते हैं, है ना? आपने सुना होगा ना, जब बारिश होती है घर के पीछे जाओ, अगर बगीचा बाग टाइप का कुछ है, पानी जहाँ पर रुका हुआ हो, घास वास हो, तो एक समय में बहुत सारे मेढक टर्राने लगते हैं। तो उनका टर्राना सुनने में बड़ा अरुचिकर लगता है, हमें रुचि नहीं लगता, ऐसा लगता क्या है यार, बंद करो, है ना? उस शोर में और सभी आवाजें दब सी जाती हैं। हाँ, अगर आप फोन पे बात कर रहे हो, पढ़ रहे हो, मतलब यहाँ पर आवाजें की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई और भी नॉर्मली बात कर रहे हो तो उसके शोर में आप जो बात करते हो वो बात नहीं हो पाती, आपकी ये बातें दब जाती हैं। इसी आधार पर कवि ने कोयल को ज्ञानवान व्यक्ति के प्रतीक के रूप में और मेढक को शोर शराबा करके ध्यान खींचने वालों के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। आइए अब इस दोहे का अर्थ सौंदर्य देखें। अर्थ सौंदर्य मतलब इसकी क्या सौंदर्यता है। रहीमदास जी कहते हैं कि पावस अर्थात वर्षा ऋतु के आने पर कोयल अपने मन में यह विचार करके मौन साध लेती है कि अब तो मेढक वक्ता हो गए हैं। वक्ता का मतलब जानकारी ना रखते हुए भी बढ़ चढ़ कर बातें करने लगते हैं। अब हमें कौन पूछेगा, अर्थात हमारी अब कद्र कौन करेगा। कद्र का मतलब वैल्यू, प्रेफरेंस कौन देगा, इनकी इज्जत ज्यादा नहीं रहेगी, ये इनका मतलब है। तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है? यह है कि जब हम जानकर जानकर या अज्ञानी लोग बढ़ चढ़कर बातें करते हैं तो महत्व पाने लगते हैं। क्या देखो वो ज्ञानी है ना, एक्चुअली में वो ज्ञानी नहीं होते, तब ज्ञानी लोग मौन धारण कर लेते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि जब अज्ञानी लोग बहुत सारी बातें करने लगते हैं ना, तो ज्ञानी चुपचाप बैठ जाते हैं, क्योंकि उनका स्वर इन शोर शराबे में ना दब जाएगा और न सुने जाने के कारण उनकी बात का उचित प्रभाव नहीं होगा।
इसलिए ज्ञानी चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जो भी बोलेंगे सुनेंगे ही नहीं। जैसे कई बार आप स्कूल में पढ़ते होगे तो टीचर कई बार चुप हो जाता है कि बात कर लो जितना करना, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा समझोगे ही नहीं। वैसा तो समझ सकते हो आप। अब सवाल उठता है कि क्या रहीम का यह कहना, मतलब रहीम यह कहना चाहते हैं कि मूर्खों के बढ़ चढ़ पर कर बोलने पर विद्वान को ज्ञान पूर्वक बातें नहीं करनी चाहिए? तो ऐसा भी नहीं है। गौर करें, पावस देखकर मतलब बारिश देखकर कोयल के मौन साधने की बात कही गई है, हमेशा के लिए नहीं है। मतलब जब बारिश होने लगे तो मेढक टर्राने लगते हैं, तब कोयल सोचती कि मैं बोलेंगे तो मेरी आवाज तो कोई सुनेगा ही नहीं, इसलिए वो मतलब पर्टिकुलर किसी न किसी बात पे, किसी समय की बात पर कर रहे हैं, है ना, किस समय पर क्या हो रहा है उसके लिए बात कर, हमेशा के लिए नहीं कह रहे हैं। तो फिर कह रहे हैं कि जब ऋतु बदलेगी, मतलब बारिश जब बंद होगी तो मेढक का टर्राना भी बंद हो जाएगा, पर वसंत ऋतु आएगी और कोयल फिर पंचम स्वर में संदेश देने लगेगी। मतलब साफ है, विद्वान का मौन सिर्फ उतने समय के लिए होता है जितने समय तक शोर शराबा होता है ना। तो जो शोर शराबा होता है वो कौन करता है? मूर्खा बूढ़, मूर्ख जो इंसान होते हैं, मूर्ख जो जो भी मूर्ख समझ लो आप। अच्छा, अनुकूल अवसर मिलते ही विद्वान को भी ज्ञान और मानव कल्याण की बातें करनी चाहिए। जब मौका मिले तो मानव कल्याण की और ज्ञान की बातें करनी चाहिए। इससे यह भी पता चलता है कि विद्वान अनुकूल अवसर पर ही अपनी विद्वंता विद्वानता प्रस्तुत करता है। अब टिप्पणी देते हैं इसमें, इस दोहे में समान रूप में कोयल और मेढक का ही जिक्र है, पर इसके द्वारा विद्वान और मूर्ख वाला अर्थ व्यक्त होता है। अब यहाँ पर विद्वान और मूर्ख कोई भी हो सकता है, इंसान की भी बात कर सकते हो, जानवरों की बात कर सकते हो, है ना। चलो आगे पढ़ते हैं। जहाँ साधारण तौर पर एक बात कही जाए जिसका अर्थ बिल्कुल भिन्न या अप्रत्यक्ष निकलता हो, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। तो अन्योक्ति अलंकार दूसरा हमारा अलंकार, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? अनुप्रास अलंकार। प्रस्तुत दोहे में अनुक्ति का बहुत सुंदर और सटीक वर्णन है। तो अनुक्ति क्या हमने पढ़ा, एक बार आप फिर पढ़ लो वीडियो पॉज करके, समझ। ठीक है, सेकंड चलते हैं। अब दादुर बक्ता भय में, बक्ता का मतलब होता है वक्ता, शब्द में व्यंजना का सौंदर्य निहित है। व्यंजक, व्यंजन सुना होगा आपने, है ना, हिंदी में स्वर और व्यंजन। चलो, कह रहे हैं कि बोलने लगे या बोलते हैं या बोल रहे हैं कि जब बक्ता भय का प्रयोग किया गया है। आपने मंच पर लोगों को बोलते देखा होगा। किसी सभा या समाज में जो व्यक्ति मंच से अपनी बात कहे उसे वक्ता कहते हैं। व्यंजना से अर्थ निकलता है कि अब मंच मूर्खों के ही हाथ में है। दोहा 6, खैर खून खांसी खुशी वैर प्रीति प्रीति मतबान मदपान रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। इसमें 7 चीजों या बातों का उल्लेख है। खैर यानी कत्था, खून यानी खून खांसी, खुशी वैर या दुश्मनी, प्रीति अर्थात प्रेम, और मदपान यानी नशीली चीजों का सेवन। रहीम दास जी कहते हैं कि ये सातों दबाने से नहीं दबते, यानी उभर ही आते हैं। दबाने से नहीं दबते, ये सामने बातें आ ही जाती हैं अगर इतनी चीजें आप यूज करते हो तो। खून अगर निकल रहा है तो दिख जाता है लोगों को, पान खा रहे उसमें कत्था है तो पान का कलर लाल कर देता है, खांसी आएगी तो दिख ही जाएगा, खुशी होगी तो चेहरे पे अलग ही रौनक हो जाती है, दुश्मनी होती है तो तब भी चेहरे पे बिल्कुल अलग लड़ाई झगड़ा करने लगते हो, है ना। प्रेम होता है तब भी, है ना, प्रेम तो समझते ही होगे आप। मदपान जो ड्रिंक करते हैं, है ना, या बहुत सारी नशीली चीजें लेते हैं, उससे भी हमें पता चल जाता है। तो रहीमदास जी ने सातों को कहा है कि अगर ये सारी चीजें अगर यूज करते हो ना तो दबाने से दबेंगी नहीं, सामने तो आ ही जाएंगे। कहने का अर्थ है कि सारी दुनिया जानती है कि इन सातों को छिपाया नहीं जा सकता, ये सभी बातें समय आने पर प्रकट हो जाती हैं। खैर यानी कत्था पान में प्रयोग किया जाता है और होठों को लाल करके अपनी उपस्थिति प्रकट कर देता है। ऐसे ही खून की अपने रंगों को ऐसा छोड़ता है, खून ही अपने रंग मतलब ऐसे ही खून भी अपने रंगों को ऐसा छोड़ता है, उसे छिपाना संभव नहीं होता। ये तो आप जानते हैं कि खांसी को भी दबाया नहीं जा सकता। आपने ऐसे लोगों को तो देखा ही होगा जिनकी आपस में नहीं बनती और मौका पाते ही वे एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने से नहीं चूकते। इसी को तो वैर कहते हैं, बुराई लड़ाई।
ऐसे लोग जब एक दूसरे के सामने आते हैं तो उनका हाव भाव और व्यवहार सभी के सामने उनके संबंधों को स्पष्ट कर देता है कि उनका जो हाव भाव कैसा है। प्यार से रह रहे हैं तो आपको पता ही नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा है, कमेंट पास करते रहते हैं, मतलब वैर है उनके बीच में। ठीक है। अपने नशेड़ियों आपने नशेड़ियों या शराबियों को तो देखा ही होगा। उन्हें देखते ही आपको पता चल जाता है कि आदमी जरूर शराब पी रखी है। उसकी ढाल चाल, उसके बोलने का तरीका अपने आप शराब पीने की जाहिर हो जाता है ना। इस तरह आपने देखा होगा कि जिन 7 लोग बातों की चर्चा इस दोहे में की गई है वह स्वयं ही अपने आप को व्यक्त कर देते हैं, उन्हें छिपाया नहीं जा सकता। आपने दैनिक भाषा आपने दैनिक भाषा व्यवहार में ध्यान दिया होगा, मतलब डेली लाइफ की जो बातें होती हैं वहां पर आपने देखा होगा किसी बात पर बल देने के लिए यह कहा जाता है, अरे भाई सारी दुनिया इस बात को जानती है ना, या हर कोई जानता है, या कोई इस बात को नहीं जानता, अथवा आप सभी है ना जानते हैं, आपको पता है जी, आदि आदि। जानत सकल जहान ऐसा ही प्रयोग है। ठीक है, टिप्पणी करते हैं हम, कमेंट करते हैं। खैर खून खांसी खुशी में ख वर्ड का दोहराव है, मतलब जो बार बार रिपीट हो रहा था, अनुप्रास होता है, हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, अब आवृत्ति जिसकी बार बार हो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं। यहाँ पर जो हमें दिया है नेक्स्ट, उसमें है पाठगत प्रश्न 2.2 2.2 सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रहीम के अनुसार खून खांसी खुशी वैर प्रीति मद्यपान के अतिरिक्त और कौन कौन सी चीजें नहीं छिपाई जा सकती। कत्थे की बात कर रहे थे ना। ये तो बड़े आसान क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक बार वीडियो पॉज के दोबारा से देखना, फिर सॉल्व कर लेना, फिर इसके लास्ट पेज पर, इस बुक के लास्ट पेज पर आंसर से वहां से मैच कर लेना। बहुत आसान है। ठीक है, अब हम करते हैं दोहा नंबर 7। जो टॉपिक है आपका वो है 2.2.3 अंश 3। तो पहले दोहा पढ़ लेते हैं जैसा कि हर बार होता है। करत करत अभ्यास तें जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात तें सिल पर परत निशान। क्या है इसका मतलब, देखते हैं। आपने आप देख रहे हैं ना कि इस दोहे में खास बात कही गई है, कुछ खास बात कही गई है इसमें, कुछ करने पर बल दिया गया है। क्या करने पर जी? जी हाँ, अभ्यास करने पर। ऑब्वियसली यहाँ पर दिख रहा है आपको करत करत अभ्यास। ये अब हाँ ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये अभ्यास क्या होता है जानते हैं? हाँ जी जानते हैं। अब ये चैप्टर एक बार आप पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, यहाँ से दोबारा सुनोगे तो अभ्यास हो गया। फिर आप अपनी बुक की पढ़ाई करोगे, जो आपकी बुक में है, जो आपके पास बुक आया है। अगर बुक नहीं आई किसी को तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो, या कमेंट करो, मैं आपको बुक मेल कर दूंगा। तो ये बुक पढ़ोगे, फिर अभ्यास करते रहो ना, फिर उसके बाद कॉपी में भी लिखोगे। तो ये क्या अभ्यास है? तो अभ्यास तो आप सभी जानते हो, सुना भी होगा बहुत बारी। अभ्यास उर्दू में रियाज भी कहते हैं। अब कुछ याद आया? हाँ, संगीत में, खेल में प्रैक्टिस वही है। आपको पता होगा कि संगीत सीखने वाले ही नहीं बल्कि संगीत के बड़े बड़े पंडित और उस्ताद भी रोजाना रियाज करते हैं। रियाज का अर्थ अभ्यास ही होता है। आपने बड़े संगीतज्ञों का साथ साक्षात्कार या भेंट वार्ता मतलब इंटरव्यू सुना या पढ़ा होगा। वे बताते हैं कि वे दिन में 10 से 12 घंटे तक रियाज करते थे। नए सीखने वाले को भी वे अभ्यास पर अधिक समय देने की सलाह देते हैं। इस तरह अपने खिलाड़ियों को, नेक्स्ट पेज पर करते हैं। इस तरह आपने खिलाड़ियों को भी देखा होगा कि वे प्रतिदिन कई घंटों का समय अपने खेल के अभ्यास पर खर्च करते हैं, है ना। आपने समाचारों में भी देखा सुना होगा कि किसी भी मैच से पहले पूरी टीम एक बार अभ्यास करती है। आपको शायद भी यह भी पता होगी, वकील और डॉक्टर तो अपने पूरे के पूरे काम को प्रैक्टिस कहते हैं। हाँ, प्रैक्टिस करते हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, ये वही है। आइए इस दोहे के भाव को समझने से पहले कुछ बातें जान ले। क्या बातें बता रहे हैं हम देखते हैं। यहाँ पर देखो एक फिगर सा बना है, अभी इसका मतलब समझ आ जाएगा आपको। इस दोहे में कवि ने कहा है कि अभ्यास करते करते यानी निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानवान बन जाता है। कवि ने मूर्ख के लिए जड़मति शब्द का प्रयोग किया है। जड़ का एक तो आम अर्थ है ना, किसी भी पेड़ पौधे का यह हिस्सा जो जमीन के भीतर रहता है ना, जड़ आपको पता ही है, और जिसके द्वारा उसे खाद पानी मिलता है। आप जड़ और चेतन पदार्थ के इन दो भावों के बारे में जानते हैं, तो पहले हम समझते हैं जड़। वे पदार्थ जिनके अंदर जीवन के तत्व नहीं होते, साधारणतः जिनमें खुद बढ़ने और हिलने डुलने की शक्ति नहीं होती। जड़ है, जड़ जमीन के अंदर फिक्स होता है, जड़ जमीन के अंदर फिक्स होता है, वो हिलता डुलता तो है नहीं।
चेतन क्या है वो देखते हैं। वे पदार्थ जिनमें जीवन के तत्व होते हैं, जीवन के एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें बढ़ने और हिलने डुलने की शक्ति होती है ना। तो जड़ जो रुके हुए हैं और चेतन जो बढ़ रहे हैं, मोशन में है। ठीक है, तो जड़ हमारा कांस्टेंट है और चेतन मोशन है, हम ऐसे समझ सकते हैं। तो जड़ का अर्थ है ठहराव, वही है कांस्टेंट, रुका हुआ, है ना, धड़कनहीन, बेजान। मति बुद्धि को कहते हैं, है ना, कहते हैं ना मति खराब हो गई इसकी। हाँ। अतः जड़मति का अर्थ हुआ जिसकी बुद्धि का विकास न होना, है ना। मति का मतलब जिसकी बुद्धि विकास न हो या जो मूर्ख हो। आम भाषा में इसके लिए ठस दिमाग का भी प्रयोग करते हैं, ठस हो गया इसका दिमाग, फुस, है ना। आमतौर पर ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहते हैं। सुजान भी आप जानते ही हैं, सुजान मतलब चतुर, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, है ना, इंटेलिजेंट, विद्वान। चलिए, अब हम आपको थोड़ा पहले के समय लेके चलते हैं। आपने कुआं देखा है? हाँ, वही अब फिगर की बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, आज इनका बहुत कम प्रयोग होता है, पर पहले पानी की जरूरत को कुएं ही पूरा करते थे। एक बाल्टी या घड़ा लिया, उसमें रस्सी बांधकर कुएं से लटकाकर ढील देते थे। तल पर पहुंचने पर 2-3 बार रस्सी को ऊपर नीचे झटका दिया जाता था। झटका देने का मतलब है कि जब एक बार झटका दोगे उसमें थोड़ा पानी आएगा, फिर दोबारा दोगे तो और नीचे जाएगा, क्योंकि अब ग्रेविटी है, ये थोड़ी साइंस है। तो क्या कोई भी सामान आप छोड़ते तो नीचे आता है ना, अब वो ज्यादा भारी होगा तो जल्दी नीचे जाएगा। तो एक बार दिया थोड़ा पानी है, दोबारा झटका दिया तो ज्यादा पानी आता, फिर छोड़ देते हैं, वो धीरे धीरे नीचे आके पूरा बाल्टी या जो भी है उसमें पानी भर जाता है। अब उसे ऊपर खींच लिया। आपने ऐसा करके या ऐसा होते हुए देखा ही होगा कभी न कभी, नहीं देखा तो गूगल पे सर्च कर लो। वह तो नहीं जिसमें रस्सी के नीचे आने जाने के लिए घिरनी लगी होती है। हाँ जी, वही है ना, घिरनी लगी होती है ना, वही है ये। घिरनी तो बाद में लगने लगी, उससे पहले तो कुएं के चारों तरफ पत्थर का फर्श बना होता था, और रस्सी के इस पत्थर पर रगड़ खाने से पत्थर पर उतने हिस्से में गहरा गड्ढा बन जाता था। जैसे आप घिरनी देखते हो ना, मैं थोड़ा सा फिगर फिगर आउट करता हूँ आपको समझाने के लिए। तो जैसे देखो यहाँ पर हमारे पास एक कुआं है, ठीक है। और इस कुएं पे क्या है, यहाँ पर एक रॉड सी लगी होती थी, और इस रॉड के ऊपर क्या होता है, एक फिरनी लगी होती थी, है ना, यहाँ पर, है ना, ये फिरनी से होल्ड होती थी। अब क्या करते थे कि एक रस्सी ली इन्होंने। अब इस रस्सी को यहाँ पर कोई कोई आदमी है, ठीक है, थोड़ा मोटा कलर ले लेता हूँ। यहाँ पर कोई आदमी है, यहाँ पर इसने रस्सी ला ली और ये धीरे धीरे कुएं के अंदर बाल्टी गया। अच्छा, अगर यहाँ पर पानी है, ठीक है, तो एक बार झटका देता है वो, पानी कहाँ आता है, ऊपर आता है। अब ये जब बार बार खींच रहा होता है ना, तो ये जो लोहे की घिरनी होती है ना, ये धीरे धीरे क्या होती है, धीरे धीरे घिसने लगती है। जैसे अपना हाथ आप रगड़ो धीरे धीरे, तो क्या होता है, आग निकलने लगता है ना, ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है छिल जाएगा। वही छिल जाना ही तो क्या है, घिसना है। ठीक है, हम देखते हैं आगे अब। तो यहाँ पर वही है कि पहले जो था ये घिरनी नहीं होती थी, यहाँ पर क्या होता, फर्श होता था, फर्श से डालते थे और ये फर्श धीरे धीरे क्या होता था, घिसने लगता था, है ना, आप समझ गए होगे। चलो, आ, पत्थर के लिए संस्कृत शब्द जो है शिला है ना। जैसे कहते हैं ना, शिलान्यास रख दिया, मतलब एक पत्थर रख दिया, शुरुआत हो गया बिल्डिंग बनने का, या जो भी फैक्ट्री बन रही है, या कुछ भी मंदिर मस्जिद जो भी बन रहा है, जिससे हिंदी में शिल शब्द बन जाता है ना। शिला से क्या बन गया, शिल। आगे देखते हैं हम। कवि कहता है कि निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी चतुर और ज्ञानवान बन जाता है। ठीक उसी तरह जैसे रस्सी के निरंतर आने जाने से पत्थर पर उसका निशान बन जाता है, इसलिए किसी भी काम में सफलता पाने के लिए अभ्यास करना जरूरी है। ठीक है, अब टिप्पणी करते हैं। जड़मति से सुजान बनने की प्रक्रिया के लिए दैनिक व्यवहार के उदाहरण, सिल पर परत निशान, निशान, वैसे अभी जो यूज होते हैं निशान होते हैं, ये निशान है, का प्रयोग किया गया, इसलिए यहाँ दृष्टांत अलंकार है। हमने दृष्टांत अलंकार पहले भी पढ़ा है ना, कि क्या पढ़ा था वहां पर हमने, कि किसी जगह पर किसी और का मतलब निकाल के बताया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सिल पर परत निशान का प्रयोग किया गया है, किसके लिए, जड़मति से सुजान बनने के लिए। हमने अनुप्रास भी पढ़ा था, है ना, यहाँ पर दृष्टांत भी और भी अलंकार हम पढ़ रहे हैं।
क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि लिखने वाली भाषा से बोलने वाली भाषा में अंतर होता है? हाँ, जो आप लिख रहे हो और जो बोल रहे हो दोनों में फर्क है। जी हाँ, लिखने वाली भाषा अक्सर वह होती है जो पूरे भाषा क्षेत्र में एक जैसी होती है। इसे मानक भाषा कहते हैं। जैसे हम ये बुक है, ये ऑल ओवर इंडिया या फॉरेन में भी अगर सुनी या पढ़ी जा रही है तो ये सभी को समझ आएगी, क्योंकि ये मानक भाषा है, स्टैंडर्ड भाषा है। जैसे आप किलोग्राम को केजी में करते हो ना, टाइम को समय में। अब समय को किलोग्राम में थोड़ी ना काउंट करोगे आप कि 5 किलोमीटर हो गया, अरे नहीं, 5 आवर्स 5 घंटे हुए ना। तो एक मानक भाषा है कि पूरी दुनिया में वही चलेगी। तो इसी तरह जो हम लिखते हैं ना, वो मानक भाषा में लिखते हैं ताकि वो सभी लोग पढ़ पाए। और जो बोलते हैं वो अपनी लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, लोकल भाषा जो है वो हम बोलते हैं। ठीक है। तो एक मानक, अच्छा, लेकिन बोली, आगे बढ़ते हैं, लेकिन बोली जाने वाली भाषा के दो रूप साथ साथ मिलते हैं, एक मानक रूप, दूसरा क्षेत्रीय। तो बहुत, जैसे मैं जो पढ़ के बता रहा हूँ आपको, मानक और क्षेत्रीय दोनों मिक्स करके बता रहा हूँ। आप कहीं जाते हो तो वहाँ का क्षेत्रीय भाषा बोलने लगते हो, और कोई जैसे कि मीटिंग में गया है तो वहाँ पर क्या मानक भाषा बोलते हो। मानक रूप हर जगह एक जैसा बोला जाता है। हाँ जी। स्थानीय रूप अलग अलग होते हैं, जैसे कलकतिया हिंदी, कलकत्ता की हिंदी, मुंबईया हिंदी मतलब बॉम्बे की हिंदी, यूपी, बिहार, झारखंड, है ना, पंजाब, पंजाब तो वैसे पंजाबी बोली जाती है ज़्यादातर। अच्छा, इस स्थानीय रूपों के साथ ही उसी भाषा क्षेत्र की उपभाषाएं भी होती हैं, जैसे अवधी, ब्रज, भोजपुरी, मैथिली आदि। ये सारी हिंदी की क्या है, स्थानीय भाषाएं हैं। हर क्षेत्र की उपभाषा के उच्चारण का तरीका और बोलने का लहजा भी अलग होता है। इस दोहे में रसरी शब्द ऐसा है, ठीक है, मानक भाषा में रस्सी है, इसी रस्सी को ब्रज में रसरी बोला जाता है। दोहे की भाषा जो है ब्रज है, इससे हमें पता चलता है। तीसरा कमेंट क्या है, इस दोहे के अर्थ को जानने के संदर्भ में हमने मानक भाषा और उपभाषा में अंतर समझा है। हिंदी की उपभाषाओं को 5 वर्गों में बांटते हैं। इन वर्गों में शामिल उपभाषाओं का नाम इस प्रकार है। पहला है हमारा पश्चिमी हिंदी। ठीक है, क्या है पश्चिमी हिंदी वर्ग, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी। इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, कि पश्चिमी हिंदी वर्ग है, उसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं, है ना, उपभाषाएं। तो आप यहाँ पर बता सकते हो उपभाषा खड़ी बोली है, हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी। पूर्वी हिंदी दूसरा हमारा है। पूर्वी हिंदी में अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली आता है। बिहारी वर्ग में भोजपुरी, मगही, मैथिली। ठीक है। अच्छा, मैथिली जो है अब संविधान को 8वीं अनुसूची में स्वतंत्र भाषा का दर्जा मिल गया है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं ये 3 हो गए। बाकी के 2 हम आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। राजस्थानी वर्ग है, मेवाती, जयपुरी, मालवी, मारवाड़ी। यहाँ पर देखो सारे वर्ड जो है राजस्थानी है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो आप। पहाड़ी में क्या होता है, कुमायूं, गढ़वाली, गढ़वाल होता है ना, उत्तराखंड में गढ़वाल है ना, पौड़ी, गढ़वाल, आपने नाम सुना ही होगा। तो गढ़वाली है पहाड़ी वर्ग का। अब दोहा 8 पढ़ते हैं हम। उससे पहले दोहा पहले देख लेते हैं क्या, फिर उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नैना देत बताए सब, हित को हित अहेत, जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कही देत। इस दोहे में एक शब्द आया है आरसी। आरसी किसे कहते हैं पता है, आरसी का अर्थ है शीशा या आईना। आरसी का आभूषण, आरसी एक आभूषण का भी नाम है जिसे स्त्रियां अंगूठे में पहना करती थीं। इसमें एक शीशा लगा होता था। अपने साज श्रृंगार के लिए व अपने चेहरे को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता, मतलब अपने फेस को देखने के लिए इसका यूज करती थी। निर्मल यानी साफ सुथरी आरसी वास्तव में रूप रंग का साज श्रृंगार के अच्छे या बुरे होने को प्रकट कर देती है। अब साफ शीशा है तो जाहिर सी बात है आपको साफ, आपकी जो साज श्रृंगार अच्छे से करेगी, रूप रंग अच्छे से दिखाएगी, वास्तव में दिखाएगी ऐसी, है ना। अगर गंदा है तो आपको पता ही है कैसे होगी, उसकी जो प्रतिबिंब बनेगी, इमेज बनेगी, वो सही नहीं बनेगी। आपने तो देखा ही होगा, सभी यूज करते होंगे। नहीं देखना तो अभी फोन या लैपटॉप की स्क्रीन ऑफ करो तो आपको दिख जाएगा आपका फेस। अब ये जो ग्लास है ये एक्चुअली में शीशा नहीं है, वही दूसरा होता है, उसके अंदर कोटेड होता है बैक साइड से, ताकि वो रिफ्लेक्ट करे आपकी, है ना, फेस को, और वो दिखाए। बाकी चलो ये तो साइंस का पार्ट है। अच्छा, तब इस दोहे का अर्थ हुआ कि आदमी के नयन यानी उसकी आंखों
या आंखें उसके हृदय में विद्यमान हित या अहित के भाव को पूरी तरह व्यक्त कर देती हैं। ठीक उसी तरह जैसे स्वच्छ आरसी भले या बुरे रूप रंग को व्यक्त कर देती है। अर्थ यह है कि आदमी की आंखों से उसके मन के भावों का पता चलता है ना। प्रेम करने वालों की आंखों में चमक होती है, क्रोध हो तो आंखें लाल हो जाती हैं, अगर शोक हो तो आंसू उमड़ पड़ते हैं, वगैरह वगैरह। आंखों ही व्यक्ति के मन के भाव को स्पष्ट करती है। जो भी स्टार्ट होती है ना बातें, वो आंखों से ही शुरू होती है। बिहारी भी कहते हैं, यहाँ पर बिहारी एक कवि थे, वो क्या कहते थे, लिखते हैं, झूठे जान न संग्रहे मुख सो निकसे बैन, या ही तय विधि न किए बातन को ये नैन। ठीक है, समझते हैं इसका मतलब क्या है। मुख से निकले हुए वचन तो झूठे हो जाते हैं, क्योंकि मुख से कोई भी चीज निकलने में देर नहीं लगती, और कुछ भी हम बोल देते हैं, बिना सोचे समझे भी बोल देते हैं, सोच समझ के भी बोलते हैं, है ना। तो झूठे हो सकते हैं। इन वचनों को झूठे जानकर ही कवि ने कहा है कि सच्ची बात तो आंखें से ही कही जाती है। अब तो समझ ही रहे होगे। इसलिए सच को व्यक्त करने के लिए ही भगवान ने ये नयन दिए हैं। कवि इस दोहे में बताना चाहता है कि आंखें मनुष्य हृदय के भावों को प्रकट करती है। मतलब जो दिल में आप सोच रहे हो वही आंखों में दिखता है। हम उन्हें देखकर समझ जाते हैं कि व्यक्ति हमारे प्रति कैसा भाव रखता है। टिप्पणी। पहला, नैना शब्द संस्कृत के नयन से बना है। यह तद्भव रूप है। तत्सम तद्भव भी हम पढ़ेंगे आगे। हित से हेत और अहित से अहेत भी ऐसे ही प्रयोग किए गए हैं। दूसरा, यहाँ पर क्या है, कंपेयर कर रहे हैं ना किसी और किसी चीज से, तो कौन सा अलंकार हो गया ये, आपने पढ़ा ये दृष्टांत अलंकार। चलो, पाठ्यगत प्रश्न 2.3, अभ्यास करने का अर्थ होता है, आप इसमें से आंसर दे सकते हो, इजी है, पढ़ चुके हो। दोहा, अच्छा 2.3, दोहा छंद का परिचय। अब थोड़ा सा ग्रामर वाला पार्ट आ गया यहाँ पर। ठीक है, हम देखते हैं इसमें। नाम यहाँ पर है ह्रीश्व, लघु बोला गया है, दीर्घ को गुरु बोला गया है। ठीक है, मतलब लघु का मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, है ना। ह्रीश्व लघु और दीर्घ गुरु। चिन्ह एक लगता है, मात्रा भी एक होती है। जो दीर्घ होता है ना गुरु, उसका चिन्ह देखो ऐसे होता है, एस टाइप का, और मात्रा दो होती है, ये याद रखना। मतलब अगर छोटी मात्रा लगेगी तो एक, मतलब छोटी मात्रा लगेगी तो एक काउंट करेंगे, और अगर बड़ी मात्रा लगेगी तो दो काउंट करेंगे। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे, हमें समझ आ जाएगा। आपको कुछ दोहे याद है ना, अभी हमने दोहे तो पढ़े हैं। आप ये जानते हैं कि पहले कविता लिखने के लिए कवि छंदों का प्रयोग करते थे, आज भी करते हैं। छंद या तो मात्राओं या वर्णों पर आधारित होता था, और निश्चित मात्राओं या वर्णों के बाद उसमें यति, यति मतलब होता है ठहराव। जैसे मैं बोलते बोलते जब ये आता है ना खड़ी पाई, तो मैं रुक जाता हूँ ना, तो इसी तरह ठहराव या विराम और तुक का पालन किया जाता। तुकबंदी सुना होगा आपने। हिंदी में अधिकांशतः मात्रिक छंदों का प्रयोग किया गया है। मात्रा, दोहा भी एक मात्रिक छंद है। मात्रा का अर्थ है उच्चारण में लिया गया समय, है ना, कितना समय ले रहे हो। जैसे मैं बोलूं कोई वर्ड, उच्चारण, उच्चरण, उच्चरण बोला, में च में आ की मात्रा नहीं आई, उच्चरण। उच्चारण बोला तो च को थोड़ी देर तक बोला ना, तो समय का तो प्रयोग हो रहा है, यही है। तो समय के आधार पर ह्रस्व और दीर्घ इकाइयां होती है, तो आप जैसे बोलते हो ना वैसे इकाई भी लगाओगे। अगर धीरे से बोलोगे तो एक मात्रा एक चिन्ह, ठीक है। अगर जोर से बोलोगे या थोड़ा समय लेकर बोलोगे तो दो मात्रा दो चिन्ह, ठीक है। जिसको दो चिन्ह मतलब दो मात्रा क्या कहते हैं, गुरु कहते हैं। तो इनकी दो मात्राएं गिनती हैं, ठीक है, जिसका साइन ये होता है, जो कि हमने पहले भी हाशिए पर लिखा हुआ हमने पढ़ लिया था पहले ही, है ना। चलो, तो आइए अब हम मात्रा गिनना सीखें। हिंदी में ए, ई और उ ह्रस्व स्वर हैं। ए, ई, उ क्या है, ह्रस्व स्वर है। शेष बाकी मात्रा आ, ई, उ, ए, ओ, औ दीर्घ स्वर है। इसलिए यहाँ पर ए, ई, उ अथवा इनकी मात्राओं वाले व्यंजक ककी कु, है ना, जैसे मात्रा व्यंजक ही तो है ये, व्यंजन है सॉरी, तो होंगे। यहाँ पर एक एक मात्रा लगेगी, है ना, हिस्वा। इसलिए जहां आ, ई, उ, ए वही तो रिपीट कर रहे हैं, तो उसका एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर, देख लो। देखो आ है यहाँ पर,
तो क में आ लगा दिया का, ई है तो की हो गया, ऊ है तो कू हो गया, ए है तो के, कै, को और कौ। आगे चलते हैं हम। यहाँ दीर्घ अर्थात दो मात्राएं होंगी। इसके अलावा संयुक्त व्यंजनों से पूर्व ह्रस्व मतलब लघु भी दीर्घ हो जाते हैं। अभ्यास में अ की दो मात्राएं होती हैं। ठीक है, इसी रक्षक पंथी वक्ता में क्रमशः आर, पन व भी गुरु होंगे। तो ये थोड़ा सा है ना, समझो आप, नीचे वाला दोबारा सुन लो, वीडियो समझ आ जाएगा आपको। अब हम पढ़ते हैं अपने दोहे के बारे में। ठीक है, तो दोहे पर गौर करते हैं। बै छोटा है ना, ए का मात्रा है तो यहाँ पर एक होगा। ड़ में आ की मात्रा दो, हु छोटा मात्रा तो एक, आ में दो, त ओ है ओ की मात्रा में दो, क फिर या, तो क आधा का तो काउंट होना नहीं है, यह और में आ की मात्रा आ, तो दो काउंट हो गया। है छोटी ऊ की मात्रा है तो एक काउंट होगा, ए में आ की मात्रा है तो दो काउंट होगा। तो कितने हुए यहाँ पर, पहले में 13। फिर दूसरे में देखो जय, आई में दो होता है, ए में भी दो होता है, पे ए में भी दो, अ एक है ना, ख जू में दो, खजूर। थोड़ा सा पढ़ लेता हूं मैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, देखो हुआ नहीं बोल रहा, हुआ हुआ। ठीक है, जैसे पेड़ खजूर, खजूर जू आ रहा है, पेड़ जैसे, है ना। तो यहाँ पर पहली जो लाइन है उसमें 13 है, लाइन मतलब चरण, तो 4 चरण है, पहले में 13, दूसरे में 11, फिर पंक्तिन को छाया नहीं में भी 13 आ रहा है, फल लागे अति दूर 11 आ रहा है। मतलब चरण 1 और 3 में 13 13, 2 और 4 में 11 11 मात्राएं हैं। ठीक है, यहाँ समझिए, अर्थात क्या है, 13 11 मात्राओं वाले चरण, 4 चरण हैं। हम दोहे का वाचन करते समय भी इस हिसाब से ठहराव देते हैं, है ना। ठहराव जैसे मैंने पहला चरण पढ़ा उसके बाद थोड़ा रुका, इस तरह से कर रहा था ना। तो ये तरीका है पढ़ने का, इससे आपकी हिंदी और अच्छी हो जाएगी। तो एक बार हम थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लेते हैं दोहा छंद की पहचान। हाशिए पे जो लिखा है, दो दो चरणों वाली दो पंक्तियां, कितना है, 13 11 मात्राओं के 4 चरण। दूसरे और चौथे चरण के अंत में गुरु के पश्चात लघु मात्रा मतलब 2 1। दूसरे और चौथे चरण की तुक में समानता, ये वही जो हम पढ़ रहे थे उसके बारे में बता रखा है इन्होंने। दोहे के दूसरे और चौथे चरण में अंतिम 2 वर्ण क्रमशः गुरु और लघु होते हैं, ये याद रखना। दोहे के दूसरे और चौथे चरण के अंतिम वर्ण जो है वो गुरु और लघु होते हैं, आप देख लो, है ना, देखिए होगा। अब जैसे उसके आगे इन्होंने बता ही दिया, जैसे खजूर और दूर में अंत, है ना, अंत के वर्ण जू और दू गुरु है, रे लघु है ना, देख लो एक बार, देख लो, दूर है, जूर है, और एक दो मतलब द पे दो आ गया और र पे एक आ गया, दो एक हो गया ना। तो यही कह रहे थे, दो एक होगा। ठीक है, तो यह दोहा छंद का आवश्यक नियम है, याद रखना होगा हमें। क्रियाकलाप 2.2 में कह रहे कि आपने मात्राएं गिनना और दोहा छंद को पहचानना सीख लिया है। मात्राएं गिनना सीख लिया है, दोहा छंद को पहचानना सीख लिया है। तो निम्नलिखित छंदों की मात्राएं गिनिए और बताइए कि कौन छंद दोहा नहीं है। तो सांच में 2 होगा, च में 1 होगा, बै में 1 होगा, रा में 2 होगा, 1 1। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच के ताकि हृदय आप। तो सांच में कितना, 2 होगा, च में 1, बै में 1, रा में 2, बै में 1, रै में 1, तय 1, पै 1, न 1, ही 2। झूठ है तो 2, ठ में 1, बै में 1, रा में 1, सॉरी रा में 2, बै में 1, रै में 1, पै में 2, सॉरी पा है, पा में 2, पै में 1। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि ये दोहा छंद है या नहीं, आप खुद से काउंट करके करो। ठीक है, आंसर पीछे से मैच कर लो, नहीं आता बताना मुझसे, मैं जरूर बताऊंगा आपको कमेंट में। लास्ट है, रहीमन मोही न सुहाए, अमी पियावत मान बिनु, जो विष दे बुलाए मान सहित मरिबो भलो। आपको काउंट करना है सिर्फ, इसका कोई मतलब आपको नहीं बताना है। आपने क्या सीखा हम देखते हैं। मनुष्य की पहचान उसके कुल वर्ण जाति से नहीं बल्कि उसके कर्म और व्यवहार से होती है। हाँ जी बिल्कुल, हमने सीखा। हमें अपनी
आलोचनाओं से घबराना नहीं चाहिए और ना ही उसका बुरा मानना चाहिए, बल्कि कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए कि अपनी कमी को दूर करो। जैसे आपके दोस्त ने बोल दिया कुछ ये गलत है, या किसी ने बोल दिया कि ये यार ऐसे है ये, तो वो उस कमी को दूर करो। इसीलिए तो है ना, कवि ने कहा था कि जो हमारी बुराई करते हैं उनको पास में रखो, अपने घर के आंगन में बिठा लो। है ना, हमें ज्ञान के साथ साथ अपने व्यवहार और चीज को भी श्रेष्ठ बनाना चाहिए। हमारा जो व्यवहार है उसको अच्छा करना चाहिए। ज्ञान तो आप पढ़ ही रहे हो, सीख रहे हो, है ना, सिर्फ बड़े को आदर करो, छोटे को प्यार दो, है ना। व्यवहार की कसौटी पर खरा उतर कर ही ज्ञान उपयोगी होता है। अगर आप ऐसा करते हो, बड़े को प्यार, बड़ों की इज्जत करते हो, छोटों को प्यार देते हो, तभी आपकी पढ़ाई कामयाब होगी, उपयोगी होगी। धन आवश्यकता के अनुसार ही अच्छा होता है ना। जरूरत से ज्यादा धन हमारे पास नहीं होना चाहिए। हम क्या हो जाएंगे, अभी हमने पढ़ा था, उससे अधिक होने पर व्यसन पालन की अपेक्षा दान बेहतर होता है। मतलब उससे अधिक होने पर हमें क्या करना चाहिए, दान देना चाहिए। पांचवा, ज्ञान की बातें करना अच्छा, ज्ञान की बातें करना वही अच्छा होता है जहां उनको सुनने समझने वाले हों। छठा, प्रेम और शत्रुता के भाव छिपाए नहीं जा सकते। सातवां, निरंतर अभ्यास से मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है और वह ज्ञानी बन जाता है। आठवां, आंखों से मनुष्य के मन के भावों का पता चल जाता है। नाइन्थ, दोहा छंद में 13-11 मात्राओं का यति के साथ 4 चरण होते हैं, ठहराव के साथ 4 चरण होते हैं, तथा दूसरे और चौथे चरण के तुक समान होते हैं। ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा ही था। 10वां, कबीर रहीम वृंद ने दोहों में आसान शब्दों में और उदाहरणों के माध्यम से नीति और सामाजिक व्यवहार की गूढ़ बातें बताई गई हैं। देखो, जब मैं पढ़ा रहा था ना तो जटिल बोला था। पहले क्या होता था कि हम ऐसी, मतलब वो कवि लोग बातें करते थे और लिखते थे। आजकल जो है बहुत सिंपल से इंग्लिश, सॉरी, हिंदी बोलने लगे हैं, तो इसलिए हमारे लिए अब ये जटिल हो चुकी है ना। जबकि उस समय ये जो लिखे जाते थे, आसान शब्द बोले जाते थे। ठीक है। 11वां, संस्कृत के शब्दों के यथावत रूप तत्सम शब्द और ध्वनि के आधार पर बदले हुए रूप तद्भव शब्द कहे जाते हैं। मतलब क्या है, संस्कृत के शब्दों के यथावत रूप, सेम वैसा ही रूप अगर है तो तत्सम कहेंगे, और ध्वनि के आधार पर बदल जाए तो उसे क्या कहेंगे, हम तद्भव कहेंगे। हिंदी की अनेक उपभाषाएं हैं जो कि हमने देखे थे, 5 थे ना, सॉरी। उदाहरणों, दृष्टांतों और अलंकारों से भाषा और अभिव्यक्ति का सौंदर्य बढ़ जाता है। अगर हम दृष्टांत, अलंकार का यूज करें, है ना, तो क्या होता, उस जो हम पढ़ रहे हैं, जो लिख रहे हैं, उसकी सौंदर्यता बढ़ जाती है। योग्यता विस्तार में पढ़ते हैं। लगभग 1000 साल से हिंदी भाषा में साहित्य रचा जा रहा है। आसानी के लिए हम इस समय को 4 बड़े भागों में बांट लेते हैं: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, जो अभी चल रहा है आधुनिक काल। भक्तिकाल और रीतिकाल को मिलाकर मध्यकाल भी कहा जाता है। कबीर, रहीम और वृंद मध्यकाल के कवि हैं। कबीर ने अपने काव्य में भक्ति और नीति का उपदेश दिया है। इतना समय बीत जाने पर भी आम जीवन में किसी बात को समझाने और उस पर बल देने के लिए उनके उपदेश परक दोहों का आज भी प्रयोग किया जाता है। कितनी ज्ञानवर्धक दोहे लिखते थे वो। नेक्स्ट, हिंदी भाषा यूं तो पूरे भारत में ही समझी बोली जाती है, पर विशेषतः उन क्षेत्रों को जहाँ के रहने वालों को मातृभाषा हिंदी या उसकी उपभाषाएं हैं, हिंदी भाषी प्रदेश कहते हैं। है ना, जहाँ पर मातृभाषा हिंदी या उसकी उपभाषाएं हैं, हिंदी भाषाएं, हिंदी भाषी प्रदेश कहते हैं। मतलब हिंदी से रिलेटेड भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी भाषी प्रदेश है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। हिंदी भाषी प्रदेश से सटे हुए क्षेत्रों में कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, तेलुगु, बंगला, ओडिया मतलब उड़ीसा भाषाएं बोली जाती हैं। इनके अतिरिक्त हमारे देश में तमिल, कन्नड़, मलयालम, कोंकणी, असमिया, मणिपुरी, नागा, मिजोरम में आदि भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी के साथ साथ हिंदी भाषी प्रदेशों में उर्दू भाषा के भी चलन है, जो कि बहुत सालों से चला आ रहा है। यह कई हिंदी भाषी प्रदेशों की द्वितीय राजभाषा भी है। मतलब दूसरी राजभाषा, उस जगह की दूसरी भाषा भी है हिंदी के बाद। हिंदी और उर्दू के व्याकरण और शब्द भंडार में काफी
समानताएं भी हैं। वाक्य रचना के नियम भी काफी हद तक समान है, लेकिन दोनों की लिपि अलग अलग है। ठीक है, लिखावट दोनों की अलग अलग है, लेकिन वाक्य रचना आपको, वाक्य रचना के जो नियम है वो समान लगेंगे काफी हद तक। हिंदी भाषी प्रदेशों में बोलचाल के स्तर पर प्रायः दोनों के मिले जुले रूप का प्रयोग किया जाता है, जिसे हिंदुस्तानी कहते हैं, है ना, समझ गए होगे। पाठ्यांत प्रश्न, यहाँ पर कह रहे हैं कि दोहे का भाव स्पष्ट करते हुए टिप्पणी करिए। तो ये जो हमने ऊपर पढ़ा है आपको मैंने बताया, ये आप लिख लो। उसके बाद दूसरा दोहा है, उसके बारे में भी स्पष्ट कर दीजिए। तीसरा है करत करत अभ्यास में, जी सारे हम पढ़ चुके हैं ऊपर। ठीक है, आप वहां ऊपर जाकर इसका इजिली आंसर दे सकते हो। अगर नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट जरूर करो, उसके लिए अलग से मैं आपको कमेंट में जवाब दे दूंगा, रिप्लाई करके समझा दूंगा कैसे क्या है, या दूसरी वीडियो बना के एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। ठीक है, ये सारे वही हैं जो हमने पढ़ रखे हैं। 6 क्वेश्चन में तत्सम शब्द छाट कर लिखने हैं। तत्सम तद्भव हमने पढ़ा था ना, वो छाट के इसका आंसर पीछे लिखा होता है, अभी हम देखेंगे। फिर 7th क्वेश्चन में भी दो दो दोहे दिए हुए हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ के उसके प्रश्न के आंसर लिखने हैं। ठीक है, हिंदी की उपभाषाओं का वर्गवार उल्लेख कीजिए, ये है। यहाँ पर देखो सारे आंसर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से आसानी से दे सकते हो। बाकी क्वेश्चन आंसर के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा मैं। मेन देखो क्या होता है, मैं बार बार कहता हूँ चैप्टर ही पढ़ना होता है हमारा। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं खत्म करते हैं हम, इतना था ही वैसे। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 3, पार्ट 3 पढ़ेंगे अगले वीडियो में।